हे मिस्टर नुमालिम इज हियर। हब्स ड्रामे की पहली एपिसोड लॉन्च हो चुकी है और जिस ड्रामे का मैं नाम दे रहा था उम्मीद, एक्चुअली में इन्होंने उस ड्रामे का नाम रखा है हब्स, जहां पर आपको मेन लीडिंग रोल में दिखाया जाएगा फिरोज खान को, साथ में उष्णा शाह को। बाकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको काफ़ी सीनियर एक्टर्स देखने को मिलेंगे और इस ड्रामे की स्टोरी खासी क्रिस्प है। मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के स्टूडियो के अंदर कि एक्चुअली में ये ड्रामा किस नोयत का है, किस तरह की इसकी स्टोरी होगी, क्या कुछ इंटरेस्टिंग आपको इस ड्रामे में देखने को मिलेगा। इट्स नॉट कंप्लीट स्टोरी रिव्यू, बट इसके अंदर मैं पूरी स्टोरी का ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को, जिससे आपको काफ़ी हद तक सिलेक्शन करने में आसानी होगी कि आया कि आपको ये ड्रामा स्टार्ट करना भी चाहिए या नहीं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दे जिससे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हब्स ड्रामे को हम सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये किस तरह का ड्रामा है। इस ड्रामे का स्टार्टअप इन लोगों ने बिल्कुल बदजात जैसा लिया है। जैसे आपने देखा कि वहाँ पर भी एक ऐसा लड़का जिसकी माँ बेसिकली उसके बाप को छोड़कर चली जाती है अपने प्रोफेशन की वजह से और अपने एक आशिक की वजह से, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है। यहाँ पर उसका खैर प्रोफेशन तो वैसा नहीं था, लेकिन आपको दिखाया जाता है बासित नामी एक लड़का जो कि बड़ी रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। बाप उसका बहुत अच्छा होता है, लेकिन बासित की माँ बचपन में उसको छोड़ गई थी क्योंकि उसकी माँ का चक्कर चल रहा था यहाँ पर किसी और से। और यही वो रीज़न है जिस वजह से बासित को एक इस तरह का करैक्टर दिखाया गया कि जिसको औरतों से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। नफरत इन अ सेंस कि यहाँ पर वो किसी भी अब औरत से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका मानना ये है कि जिसके साथ भी आप शादी करो कभी ना कभी उसने बेवफाई करनी ही होती है और उसके बाद फिर आगे से नस्लें तबाह होती हैं। बासित ने चूंकि सारी ज़िंदगी माँ के बगैर गुजारी, तो ऐसे में उसको बहुत कमी फील होती है। स्टार्टिंग एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जहाँ पर बाप ये रिक्वेस्ट कर रहा था, बेसिकली उसको ख्याल आ रहा होता है, एपिसोड के स्टार्ट में बाप की डेथ ही हो जाती है, उसको ख्याल आ रहा होता है कि बाप ये कहता है कि तुम अपनी माँ को एक्सेप्ट कर लो, मेरा मरने का टाइम करीब आ गया और मैं चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले अपनी फैमिली को एक साथ देखूँ। उसके बाद उसके बाप की मौत दिखा दी जाती है। उसके ख्यालों में यहाँ पर आपको ये दिखाया जाएगा कि बासित अब अपनी माँ से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता और उसे किसी दूसरी लड़की में भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन चूंकि वो काफ़ी बड़े बिजनेस को रन कर रहा है, तो ऐसे में आपको एक ऐसी कंडीशन दिखा दी जाएगी ड्रामे के अंदर के जहाँ पर उसकी बहुत बड़ी बिजनेस डील के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए, लेकिन बैंकरप्ट होने की वजह से यहाँ पर पैसा नहीं है। अब पैसा उसके पास आएगा अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी में रख के। अपनी प्रॉपर्टी गिरवी पे वो तब रख सकता है जब वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो, और बाप ने ये शर्त रखी है विरासत में कि इसके नाम पर प्रॉपर्टी तब तक ना की जाए जब तक ये शादी ना कर ले, और शादी से बासित को नफरत है। अब ड्रामे के अंदर जो मेन ट्विस्ट है नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या यहाँ पर बासित शादी करेगा भी या नहीं करेगा, तो ये जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसको इस तरह से कवर किया जाएगा इस ड्रामे के अंदर कि एक और आपको फैमिली दिखाई है। यहाँ पर एक औरत जिसकी 3 बच्चियाँ और एक नंद है, साथ में भैया वो दिखाया गया कि औरतें ही औरतें रह रही हैं इस घर के अंदर, शौहर है नहीं। एक बड़ी बेटी जिसका नाम बानो है वो जॉब करती है, एक लड़के को पसंद करती है। दूसरी बेटी दिखाई गई है यहाँ पर आयशा के नाम से, और तीसरी बेटी को भी दिखाया गया जो कि फ़िलहाल पढ़ रही है। तो जो सबसे बड़ी बहन है बानो, उसने बेसिकली शादी करनी है अपने उस लवर के साथ जो कि बेचारा पिछले काफ़ी अरसे से उसके पीछे पड़ा होता है कि शादी कराओ अपनी माँ को मनाओ। इस ड्रामे में थोड़ा सा उल्ट सीन दिखाया गया। नॉर्मली बेचारी लड़कियाँ पीछे पड़ती हैं, यहाँ पर लड़का पीछे पड़ा हुआ है। अब इसकी माँ शादी इसलिए नहीं कराती क्योंकि उसे पता है कि अगर बानो शादी करके चलेगी तो पीछे से हमारे घर का निज़ाम कौन चलाएगा, मर्द तो कोई है नहीं, तो ऐसे में बानो ही कमा रही होती है। आयशा ये कहती है कि मैं नौकरी स्टार्ट करती हूँ और मेरी बहन की शादी करवा दी जाए। अब वो बेचारी नौकरी के चक्करों में मारी मारी फिर रही है, जगह जगह इंटरव्यू दे रही है, कहीं पर उसको जॉब मिल नहीं रही और कहीं पर वो हरासमेंट का शिकार हो रही है। फिर दिखाया जाएगा आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक ऐसा सीन के जहाँ पर उसको फाइनली एक ऑफिस के अंदर जॉब मिल जाएगी, और वो ऑफिस होगा किसका, बासित का। बासित के ऑफिस के अंदर ये लड़की काम करना शुरू हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी एक लड़के की नीयत ख़राब होगी। वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करेगा या उसको बहुत ज़्यादा हरास करने की कोशिश करेगा, और बासित को दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि वो अब बेसिकली शादी करना चाहता है अपनी बेटी के साथ, सोहा जिसका नाम है, जो बचपन से उसके अंदर इंटरेस्टेड है। सोहा का एक बड़ी मॉडर्न लड़की दिखाया जाएगा, और मॉडर्न लड़की इस तरह की कि मतलब यहाँ पर बड़ी तेज़ तरार भी होगी और बहुत ज़्यादा लाइक करती है किसको, बासित को। अब वो अपने बाप को बार बार भेजती है कि बत्ता मेरी यहाँ पर शादी करवाई जाए बासित के साथ, लेकिन बासित स्टार्ट में तो खास डालता नहीं था, लेकिन अब उसके पास एटलीस्ट एक ऑप्शन आ गई कि हाँ अब इसके साथ शादी की जा सकती है, क्योंकि शादी करूँगा तो ही यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी वगैरह मेरे नाम पे होगी।
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद बासित को इस बात का आइडिया हो जाएगा कि जो लड़की है ये शायद उस एग्रीमेंट के ऊपर शादी ना करे जो एग्रीमेंट मैं इससे करवाना चाहता हूँ। वो एग्रीमेंट क्या होगा? वो एग्रीमेंट शायद ये हो सकता है कि शादी के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना है। हो सकता है कि वो सोहा के आगे ये डिमांड रखे, लेकिन इससे पहले कि ये डिमांड वो उसके आगे करे, एक्चुअली में होगा क्या कि उसको उसी की ऑफिस के अंदर लड़की नज़र आएगी जो उष्णा शाह रोल प्ले कर रही है हमारे पास आयशा का। आयशा को हरास करेगा उसी के ऑफिस में एक लड़का जिसको बड़े बुरे तरीके से धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालेगा। और उसके बाद जब वो देखेगा आयशा को तो यहाँ पर वो सोचेगा कि क्यों ना मैं सोहा को पागल बनाने के बजाय इसके साथ ही एग्रीमेंट कर लूँ। यहाँ पर काफ़ी मजबूर लड़की दिखती है तो हो सकता है कि इसके साथ वो ये एग्रीमेंट कर ले। इसकी एक दूसरी ऑप्शन भी है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन यही समझ में आती है कि शायद इसके साथ ये एग्रीमेंट करेगा कि हाँ हम शादी कर लेंगे और कुछ अर्से बाद मैं आपको डिवोर्स दे दूंगा। अब आयशा की मजबूरी बेसिकली ये होती है कि वो अपनी बड़ी बहन की शादी करवाना चाहती है, घर के खर्चे मैनेज करना चाहती है, उसको ये जॉब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सकता है कि ये उसके साथ इस तरह का कोई एग्रीमेंट कर ले और ये दोनों आपस में आगे जाके शादी कर लें। शादी के बाद देखेगा फिरोज़ के मतलब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहा है उष्णा शाह के कैरेक्टर के साथ जो कि आयशा का रोल प्ले कर रही है। बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखेगी क्योंकि वो डेफिनेटली वो लड़की इस तरह की है मिडिल क्लास फैमिली से और बहुत ज़्यादा अटैच होना शुरू हो जाएगी। ये दोनों साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं ग्रेजुअली। और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि बासित भी अब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, उसको लाइक करना शुरू हो गया। अच्छा, एक ऑप्शन ये हो सकती है कि एग्रीमेंट के थ्रू शादी हो। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि उसको एक्चुअली में पसंद आ जाए आयशा, यानी कि जब उसका भी रिलेशन चल रहा था यहाँ पर सोहा के साथ, उसको प्रपोज भी कर दिया इसने कि हाँ ठीक है मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, अगर तुम्हारे मेरे दरमियान प्यार नहीं होगा सिर्फ हम हस्बैंड वाइफ रहेंगे। तो वो इस एग्रीमेंट से उसको जब एग्री कर लेगा तो उसके बाद उसकी नज़र पड़ेगी इस आयशा के कैरेक्टर के ऊपर, तो हो सकता है कि यहाँ पर उसको वो पसंद आ जाए। ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं, या पसंद आएगी या उसके साथ ये एग्रीमेंट करेगा। दोनों सूरतों में होगा ये कि सबसे पहले इसकी शादी होगी आयशा कैरेक्टर के साथ और ये फिर स्टार्टिंग में उसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करेगा और फिर ग्रेजुअली उसके साथ इसको प्यार होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही बिजनेस डील फाइनल होती है यहाँ पर, उसके बाद वो क्या करेगा, डिवोर्स पेपर जाके थमा देगा आयशा को और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी कर लेगी क्योंकि डेफिनेटली डील ही हुई थी। लेकिन उसको डिवोर्स देने के बाद और सोहा के साथ शादी करने के बाद उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि उसने वो बहुत बड़ी मिस्टेक की। सोहा के साथ शादी डेफिनेटली आयशा के लिए बड़ी पेनफुल होगी। उसके साथ शादी करने के बाद वो देखेगा कि जिस तरह से उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, उसको मिल रहे हैं, उसको हक कर रहे हैं, तो ये चीज़ें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होंगी। इस सीन से वैसे हम ये भी चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जहाँ पर आयशा का दोस्त उससे मिल रहा है तो शादी से पहले ही वो इस चीज़ को इशू बना ले कि भाई तेरे तो दोस्त हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा वफादारी चाहिए इसलिए मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। ये जस्ट हम पूरी स्टोरी को ओवरव्यू कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, इसकी कंप्लीट स्टोरी किस तरह से चलेगी, क्या हो सकता है, वो मैं आपको एक डिटेल रिव्यू में बताऊंगा। हब ड्रामे के तो जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से शायद ये ड्रामा आगे जाके सुपर हिट हो जाए, और ये चीज़ मैं अभी डिस्क्लोज कर रहा हूँ जबकि सिर्फ पहली एपिसोड आई है। और वो ये पॉइंट हो सकता है कि चूंकि आपको ये कैरेक्टर इस तरह का दिखाया गया बासित कि जिसको नफरत है उन औरतों से जो औरतें चीट करती हैं, दूसरे मर्दों के पास चली जाती हैं, शादी के बाद दिल तोड़ती हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम इसकी शादी हो आयशा के साथ तो आयशा शायद किसी और के प्यार में आ जाए और उसके बाद इसको छोड़कर उससे शादी कर ले। अगर ये पॉइंट आया इस ड्रामे के अंदर तो भैया अभी इसी टाइम इस बात को लिख लो कि ये ड्रामा बहुत बड़े बड़े भी रिकॉर्ड तोड़ जाएगा, क्योंकि समहाउ हमारी जो ऑडियंस है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ों को पसंद करती है, इस तरह की चीज़ों को पसंद करती है जिसमें मसाला हो। और अब मेरे ख्याल से पिछले साल डेढ़ साल के अंदर कोई इस तरह का मसाला टाइप वाला हैवी किस्म का ड्रामा आया भी नहीं है। तो अगर वो इस ड्रामे में हमें मिल जाए तो ऑडियंस इस ड्रामे को बहुत हाई टीआरपी देने वाली है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस ड्रामे के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से ये ड्रामा उठ सकता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि भैया कोई ऐसा पॉइंट है या नहीं, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन। तो ड्रामे के अंदर मेन पॉइंट यही है कि एक लड़की से उसने शादी करके उसको छोड़ना है और उसके बाद दूसरी लड़की के साथ शादी करके पछताना है, ठीक है। और एक और पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा मुझे फेमिलर लग रहा था इस ड्रामे का, बिल्कुल ए मुश्तकाक ड्रामे से, कि मतलब यहाँ पर जो आपको फिरोज़ खान का कैरेक्टर दिखाएगा ना बासित, वो बहुत ही ज़्यादा मुस्तजाब से मिलता जुलता है। उसका बात करने का स्टाइल, वही अकड़ू बिजनेसमैन है इस ड्रामे में स्टार्ट में दिखाया गया, जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा मेल्ट होने वाला है। तो अगेन मतलब मुझे ऐसा फिलर आ रहा है कि शायद ये ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़्यादा शायद सक्सेसफुल ना हो, अनलेस के इस ड्रामे के अंदर एक्टिंग बहुत कमाल की है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, स्टोरी तो बहरहाल मुझे इसकी टिपिकल ही लग रही है, कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग देखने को समझने को नहीं मिल रहा, क्योंकि गिनती के यही 5-6 कैरेक्टर्स मेन है। हाँ, वो जो बानो का कैरेक्टर है उसके साथ अब आपको 2-4 एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा कि वो जो लड़का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था बानो के अंदर,
वो आगे जाके किसी वजह से उसका साथ छोड़ देगा। जब ये बेचारी बानो अपनी सारी फैमिली को यहाँ पर मना लेगी, शादी के बिल्कुल करीब होगी, तो वो एंड टाइम पर साथ छोड़ के किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेगा। तो जो इंटरेस्टिंग सीन आपको कमिंग एपिसोड्स में देखने को मिलेगा वो ये कि यहाँ पर बानो जाएगी, बड़े ही टैके से जाके उसके मुंह में मिठाई डालेगी और उसको मुबारकबाद देकर आएगी। उसके बाद वो बंदा क्या करता है या क्या कंडीशन बनती है, वो क्यों छोड़ेगा बानो को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब मैं उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा हूँ, यहाँ पर बासित की लाइफ में क्या चलेगा इसके अंदर मैं फिलहाल इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओवरऑल ड्रामे की जो स्टोरी है वो एवरेज है। पहली एपिसोड नाइदर सो गुड नॉट सो बैड वाली कंडीशन थी। कृष्णा शाह भी बस ठीक ही लग रही हैं। सीनियर एक्टर्स जो थे काफ़ी इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको जावेद शेख दिखाया गया, उसको पहली एपिसोड में दिखा दे कि मतलब वो मर गया, वो बेचारा बस ख्यालों में आएगा। अच्छा होता कि आप कम से कम इस कैरेक्टर को, इस एक्टर को 7-8 एपिसोड्स तक यूज़ करते, हमें देखने का मज़ा आता है सीनियर एक्टर को। अच्छा दोस्तों, आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दाने ने उसको दे दिया डिवोर्स। मतलब उसने क्या डिवोर्स देनी, उसने तो खुला के लिए अप्लाई किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है उन लोगों की भी स्टोरी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया आपने इसके ऊपर अपना फीडबैक नहीं दिया। दे दिया था भाई, अगर आपकी नज़र से वो वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेस्ट लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।